क्या होगा जब अचानक से खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगता है। ऐसा वायरस जो कि सिर्फ कुछ ही घंटों में किसी को भी मार सकता है, यानी कि एक ही दिन में सब खत्म। तो अब क्या आखिरी बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स इस आपदा से बच पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत जे नाम के एक आदमी से होती है, जो कि अभी अजीब कारणों से खुद को खरोंचे जा रहा था। वो चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर सकता और ऐसा ही कुछ पूरे शहर में फैल चुका है। एक अनजान वायरस लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट करते हुए उन्हें खुद को मारने पर मजबूर कर रहा है। दुनिया भर के सभी देशों में क्योस फैल चुका है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी यहाँ से 24 घंटे पास्ट में जाती है, जब दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल थी। जे हमेशा की तरह आज सुबह भी रात के हैंगओवर से लेट उठता है। अब तक उसका पिता जे की बेटी ओलिविया को स्कूल के लिए तैयार कर चुका था। दरअसल पिछले कुछ समय से जे की माँ बहुत बीमार होने से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जे का पिता अब उन्हीं के पास हॉस्पिटल में चला गया। जबकि जे, जो कि एक स्टोर में काम करता है, वो अब तैयार होने लगा। दरअसल आज से 3 साल पहले जे ने अपनी पत्नी को कैंसर की वजह से खो दिया था। तभी से उसे अपनी बेटी ओलिविया को अकेले पालना पड़ रहा है, जो कि बोल नहीं सकती। ऊपर से पहले उसकी पत्नी और अब उसकी माँ, दोनों के हॉस्पिटल बिल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जे अगले कई साल तक काम करने के बावजूद भी मेडिकल लोन्स को चुका नहीं पाएगा। फिर भी वो कोशिश करता है कि वो अपनी इस हालत का पता अपनी बेटी को न चलने दे। वो अब स्कूल छोड़ते वक्त ओलिविया को गुड डे विश करता है, जिसका ओलिविया कुछ खास जवाब नहीं देती और चली जाती है। तभी जी ने रियलाइज किया कि ओलिविया अपनी नोटबुक गाड़ी में ही भूल चुकी है। उसने खोल कर देखा तो वो ये देखकर टूट जाता है कि इसमें तो उसकी बेटी ने अपनी फैमिली को ड्रॉ कर रखा था। पहले जे का अपनी पत्नी से ओलिविया के सामने ही लड़ना, फिर उसकी कैंसर से मौत के बाद जे का शराब के नशे में डूब जाना और अपनी बेटी के लिए समय न निकाल पाना। छोटी ओलिविया ने सब ड्रॉ कर रखा था। तभी स्कूल का गार्ड ओलिविया की बुक लेने आ गया। जे उसे बुक देकर निराश होकर अपनी जॉब पर जाने लगता है। वो हर रोज की तरह आज भी सुबह ही पीने लगता है ताकि लाइफ के दुखों को भुला सके। तभी उसने रेडियो पर सुना कि अचानक से पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा है, जिससे लोग अजीब कारणों से खुद को ही खरोंचने लगते हैं। वहीं आज सुबह से ही कुछ केसेस उनके शहर में भी मिल चुके हैं और ये वायरस जितना जल्दी फैलता है, उससे तो लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि जे अभी के लिए इस न्यूज को सीरियसली नहीं लेता। तभी जब वो स्टोर में अपनी जॉब के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे मिगेल रोक लेता है। दरअसल जे ने मिगेल से भी उधार ले रखा था। सो मिगेल धमकाता है कि वो उसे उसके पैसे वापस दे दे, उसे अपने पैसों की बहुत जरूरत है। यहाँ जी ने ध्यान दिया कि मिगेल हर कुछ समय में न्यूज के बताए अनुसार खुद को खरोच रहा है। वहीं जे के पास तो खुद ही पैसे नहीं हैं, तो वो मिगेल को कैसे देगा? जे अब अपने स्टोर में जाकर अपने कोवर्कर लिसा से मिलता है, जिसने कि उसे आज आने वाले स्टॉक को बेसमेंट में रखवाने को कहा। दरअसल स्टोर के बाहर मेन गली में एक स्पेशल हैच है, जो कि स्टोर के बेसमेंट से जुड़ा है। तो जे ने सारा काम जल्दी से पूरा कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक औरत जो कि खून में सनी हुई थी, वो अचानक से स्टोर में घुसकर उनसे मदद मांगने लगती है। वो लगातार चिल्लाई जा रही थी कि उसकी बॉडी जल रही है और वो खुद को खरोचने से रोक नहीं पा रही, जिससे लगातार खुद को खरोचने से उसकी स्किन भी फट चुकी है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही। जे उसे देखते ही समझ गया कि ये तो सेम उसी वायरस के लक्षण हैं, जो कि उसने न्यूज में सुने थे। इसका मतलब है कि ये बीमारी अब उनके शहर तक पहुंच गई। तभी वो औरत अब नीचे गिर पड़ती है, जिससे जल्दी से लिसा ने फोन कर पुलिस को बुला लिया। जे उन्हें इस औरत के बारे में सब बताता है। उसने उनसे पूछा भी कि ये नया वायरस क्या है। तभी उसे एक ऑफिसर ने रिवील किया कि इसका तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन अजीब कारणों से आज सुबह से ही उनके पास इस औरत के जैसे सैकड़ों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। यानी कि न्यूज वाली सारी खबरें सच हैं। ये कोई नया वायरस है जो कि इंसानों की बॉडी को सिर्फ कुछ ही घंटों में संक्रमित कर उन्हें खुद को खरोंचने पर मजबूर कर देता है और फिर वे स्किन के फटने तक रुक नहीं पाते। तभी जे के पास उसके पिता का फोन आ गया, जो कि अभी जे की माँ के साथ हॉस्पिटल में थे। उन्होंने रिवील किया कि आज तो यहाँ हॉस्पिटल में भी सैकड़ों नए मरीज आ रहे हैं और वे सब अजीब कारणों से खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। सो जे अब उन्हें सलाह देता है कि वे अपनी माँ के रूम का दरवाजा बंद कर ले और बाहर से किसी और पेशेंट को अंदर न आने दे। फोन कटने के बाद जे बाहर भी देखता है कि अब तो हर दूसरा इंसान खुद को खरोच रहा है। जे इस वायरस के बारे में और ज्यादा जानने बाहर निकल गया, जहाँ की अब तक ये वायरस एक एक कर सबको इन्फेक्टेड कर चुका था, यानी कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। तभी जे के पास उसकी बेटी के स्कूल से फोन आया कि ओलिविया की कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई है, तो जे अपनी बेटी को लेने समय से पहले स्कूल आ जाए। हालांकि
जी को पता था कि बाकी बच्चे उसकी बेटी के न बोलने की वजह से मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आज उसकी बेटी ने लड़ाई कर ली होगी। वो इसके बाद ओलिविया को अपनी पत्नी की ग्रेव पर ले जाता है। जी को पता था कि उसकी बेटी को सिर्फ पिता की नहीं बल्कि माँ की भी जरूरत है, जिसे कि वो पूरा नहीं कर पा रहा। फिर वो उसे अपने साथ स्टोर पर ले जाने लगता है, क्योंकि जैसे अभी हालात चल रहे हैं वो उसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी रेडियो पर अब खबरों में बताया जाने लगा कि उस वायरस के फैलने की स्पीड और ज्यादा बढ़ चुकी है। शहर के सारे लोकल हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर गए और अब तक तो ये वायरस म्यूटेट होना शुरू हो चुका है, यानी कि जो लोग पहले खुद को खरोंच रहे थे अब वे वॉयलेंट होकर एक दूसरे को मारने लगे हैं। तो सरकार ने अनाउंस कर दिया कि लोग जहाँ कहीं भी हों वे खुद को अपने अपने घरों या फिर ऑफिस की बिल्डिंग्स में ही लॉक कर लें। बाहर सड़कों और गलियों पर निकलना बहुत खतरनाक है। हालांकि जे अपनी बेटी के सामने सब नॉर्मल होने का दिखावा करता है ताकि वो डरे ना। वहीं चूंकि उसका घर बहुत दूर था तो अभी के लिए उसने स्टोर जाने का फैसला किया। वो रियलाइज करता है कि अब तक मार्केट की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। जे अब अपनी बेटी के साथ स्टोर में आया ही था कि उसने देखा यहाँ तो दो रोबर्स गन पॉइंट पर उनके स्टोर को लूट रहे थे। वे जल्दी से शटर को बंद कर अब स्टोर के सारे पैसों को बैग में डालने को कहते हैं, जिससे लिसा बहुत डर गई। जबकि एक रोबर अब जे को भी अपने साथ स्टोर की तिजोरी तक ले जाता है, मानो उन्हें स्टोर का सब कुछ पहले से पता हो। इसी बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हेनरी नाम का एक कस्टमर यहीं छिपा हुआ था, जो कि चुपके से पुलिस को फोन कर देता है। दूसरी ओर जे अब स्टोर की तिजोरी खोल नहीं पाता तो रोबर उसे धमकाने लगता है। तभी जे ने रियलाइज किया कि ये तो एक जानी पहचानी आवाज है। दरअसल ये तो मिगेल था, वही मिगेल जो कि सुबह जे से अपने पैसे वापस मांग रहा था। तो मिगेल अब उसे रिवील करता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। खुद जे ने भी उसे उधार लिए हुए पैसे नहीं लौटाए, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी भतीजी के साथ यहाँ रोबरी करने आना पड़ा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। तो जे तो भागकर पहले ओलिविया को बेसमेंट में छुपने भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो खुद सेफ्टी के लिए चाकू लेकर रिसेप्शन के पास देखने गया। उसने देखा कि यहाँ तो उसकी कोवर्कर लिसा को गोली लग चुकी है। तभी मिगेल की भतीजी उस दूसरी रोबर गैब्रिएला ने बताया कि लिसा ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया था, जिसे डर के मारे उससे गलती से गोली चल गई। तो जी अब जल्दी से पहले लिसा को संभालते हुए उसके घावों को कसकर बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। तभी उन्होंने कैमरा से देखा कि स्टोर के बाहर अब एक पुलिस वाला आ चुका है, जो कि उन्हें लगातार दरवाजा खोलने को कह रहा था। उसे उसी कस्टमर हेनरी ने कॉल कर दिया था और रोबर्स के बारे में बता दिया था, जिससे मिगेल और उसकी भतीजी अब बहुत डर गए कि वे तो फंस जाएंगे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अब बाहर और कई लोग आकर उस पुलिस वाले पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यानी कि वो वायरस अब इंसानों को हिंसक बना रहा है। वो समय के साथ इवोल्व होते हुए बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। तभी हेनरी खुद बाहर आकर सबको अपना फोन दिखाने लगा, जिसमें कि सरकार की ओर से अभी अभी एक इमरजेंसी अलर्ट आया था। इसमें बताया गया कि कैसे पूरी दुनिया की तरह उनके शहर में भी एक अनजान वायरस फैल चुका है, जिसका लक्षण है कि लोग शुरुआत में खुद को खुजाने लगते हैं और फिर आखिर में पूरी तरह से इन्फेक्टेड होते हुए हिंसक उठते हैं। हालांकि गैब्रिएला गुस्से में कहती है कि ये सब एक मजाक है, लेकिन जे ने समझाया कि ये सब सच है। उसने आज पूरे ही दिन अपनी आंखों से लोगों को इन्फेक्टेड होते देखा है। फिर भी गैब्रिएला जेल जाने के डर से उसकी एक नहीं सुनती। तो जे अब अचानक से वार कर गैब्रिएला से उसकी गन छीन लेता है। फिर उसने हेनरी की मदद से मिगेल और उसकी भतीजी दोनों को बांध दिया ताकि वे किसी और को चोट न पहुंचा सके। फिर दोनों अब सरकारी अलर्ट को और आगे सुनते हैं। इसमें बताया जा रहा था कि जो भी इंसान 10 सेकंड से ज्यादा लगातार खुद को खरोंचने लगे तो बाकी लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, फिर वे उसे जान से मार दें। यानी कि अब तक सरकार के पास इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। वे खुद से जनता को आदेश दे रहे हैं कि वे इन्फेक्टेड लोगों को मार दे और अपनी जान बचा ले। सभी मैसेज सुन ही रहे थे कि तभी उन्हें बेसमेंट से आवाज आती है। जल्दी से जी जाकर देखता है कि स्टोर के बेसमेंट का जो हैच गली में खुलता था उसी के रास्ते 2 लोग अंदर घुस चुके हैं। इनमें से एक इन्फेक्टेड होकर दूसरे को काट रहा था। फिर वो जी को देखकर उस पर भी अटैक करने जाती है, जिससे जी को उसे गोली मारनी पड़ी। फिर वो गली वाले हैच को कसकर सील कर देता है ताकि बाहर से और ज्यादा इन्फेक्टेड लोग अंदर ना सकें। तभी उसे याद आया कि उसने अपनी बेटी ओलिविया को भी यहीं बेसमेंट में छुपने भेजा था। लकीली उसकी अच्छी किस्मत
अब तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जे उसे अपने साथ लेकर ऊपर स्टोर में चला आता है, लेकिन तभी उसके पीछे से इन्फेक्टेड बॉडीज फिर से हिलने लगी, यानी कि ये वायरस इंसानों के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। वहीं ऊपर जे ने देखा कि अब यहाँ हेनरी नहीं है। वो देखने जाता है कि हेनरी तो यहाँ अपने लिए एक वेपन ढूंढ रहा था। उसने रिवील किया कि चूंकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड इंसान अंदर आकर हमला कर सकता है, तो उसे भी अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने का हक है, जिस पर जे को हामी भरनी पड़ी, क्योंकि जैसे आज के दिन हालात बदल चुके हैं, उसे खुद को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। फिर उसने फोन निकालकर न्यूज में चेक किया कि अब तो ये वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर तक इन्फेक्टेड होकर मारे जा चुके हैं, यानी कि अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिसिंग डिपार्टमेंट हर कोई अपने मन मुताबिक फैसला लेंगे। जे इसलिए भी परेशान है कि उसका पिता जो कि उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल में था, पता नहीं वे दोनों वहाँ सेफ भी होंगे या नहीं। फिर वो अंदर आकर हेनरी से डिस्कस करने लगता है कि क्या वे सब भी यहाँ उस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। तभी बंधा हुआ मिगेल अब रिक्वेस्ट करता है कि सरकार के अलर्ट के बाद उन दोनों को उन्हें खोल देना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। उसने ये भी रिवील किया कि उसकी भतीजी गैब्रिएला प्रेग्नेंट है। वहीं उनके पास पैसे नहीं थे, ऊपर से सुबह जे ने भी अपनी उधारी लौटाने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें यहाँ रॉबरी करने आना पड़ा। जिसे सुनकर अब जे फाइनली उन्हें खोल ही देता है, क्योंकि कुछ हद तक उनकी इस हालत का जे खुद भी जिम्मेदार है। तभी सबने नोटिस किया कि लिसा, जिसे की गोली लगी थी, अब उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऊपर से बाहर के हालात खराब होने से वे उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। तभी उन्हें बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगी और सबने कैमरा से देखा कि बाहर खुद पुलिस अब इन्फेक्टेड लोगों पर सीधे फायरिंग कर रही है, यानी कि उनमें से कोई भी सब ठीक होने तक बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ से सभी बचे हुए सर्वाइवर्स अब फैसला कर लेते हैं कि अभी से वे एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करेंगे। यहाँ इस स्टोर में खाने पीने से लेकर सर्वाइवल की सारी चीजें मौजूद हैं, तो उन्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता आने वाले कुछ दिनों में सरकार इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ ले, तब तक उन्हें यहीं छुप कर रहना होगा। साथ में ये भी फैसला लिया गया कि उनमें से कोई न कोई लगातार जागी रहकर गार्ड किया करेगा, तब तक बाकी सब रेस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर मिगेल गैब्रिएला पर गुस्सा करता है कि उसे लिसा पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन गैब्रिएला ने बताया कि तब वो डर गई थी, उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं हेनरी जब अपनी फैमिली की फोटो देख रहा था, तभी उसने रियलाइज किया कि वो खुद को स्क्रैच करने लगा है। फिर वो सरकार के बताए अनुसार 10 सेकंड तक खुद को शांत करने लगा, और ऐसा हुआ भी, यानी कि वो अभी पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, वरना वो सरकार के नियमों के अनुसार 10 सेकंड तक खुद को रोक नहीं पाता। दूसरी ओर जे अपनी बेटी ओलिविया को संभाल रहा था कि वो डरे ना। वो उसे बाकी सबसे दूर स्टाफ रूम में छिपा रहा है, ताकि अगर बाकी कोई इन्फेक्टेड भी हो जाए तो ओलिविया बची रहे। यहाँ ओलिविया इशारों में अपने दादा और दादी के बारे में पूछती है। तभी लकीली खुद उनका ही फोन आ गया। वे वीडियो कॉल पर बताते हैं कि कैसे बाहर हॉस्पिटल में लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जे की चेतावनी के अनुसार पहले ही अपना कमरा लॉक कर लिया था। फिर भी उनका दरवाजा पता नहीं कब तक टिक पाएगा। वे अब ओलिविया के सामने सब ठीक होने का कहकर उसे प्यार से गुड बाय कहते हैं। फिर उन्होंने जे को अकेले में बताया कि अब तक उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसने उन्हें भी स्क्रैच मार दी, यानी कि अब वे भी इन्फेक्टेड हो गए और शायद से वे दोनों अब बच नहीं पाएंगे। तो वे अब जे को भी आखिरी बार गुड बाय बोल ओलिविया का ध्यान रखने को कहकर फोन काट देते हैं। जे को पता था कि वो फिर कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाएगा। तब यहाँ ओलिविया आ गई तो जे उसे अपनी फैमिली की पुरानी वीडियोस दिखाने लगता है, जब आज से कुछ ही महीनों पहले उन्होंने ओलिविया का बर्थडे काफी खुशी से साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था। फिर उसने उसे वापस सबसे छुपाकर ऑफिस में ही लॉक कर लिया। हालांकि यहाँ भी ओलिविया खुद को स्क्रैच कर रही थी, तो जे ने 10 तक गिना। लकीली ये तो एक नॉर्मल स्क्रैच थी। तभी वो लिसा को देखने जाता है, क्योंकि अभी बाकी सबके रेस्ट करने से गार्ड करने की उसी की बारी है। तभी उसने सीसीटीवी कैमरा से चेक किया कि बाहर जो भी लोग इन्फेक्टेड होकर मर चुके थे वे सब के सब अब उठना शुरू हो चुके हैं। तो जे तो जल्दी से आवाज देकर सबको बुलाता है। उसने रिवील किया कि बाहर के इन्फेक्टेड लोग तो मरने के बाद फिर से उठ रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है, यानी कि ये वायरस समय के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा इवोल्व कर रहा है।
इसका ये भी मतलब है कि बेसमेंट वाली 2 बॉडीज भी ऑलरेडी उठ चुकी होंगी, तो कहीं वे उन पर हमला न कर दें। जे और मिगेल जल्दी से उन्हें देखने बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तो सिर्फ एक ही बॉडी पड़ी थी, यानी कि उनका शक सही निकला। अब जे ने कहा कि शायद से उन्हें इसे फिर से उठने से रोकने के लिए इनका सिर अलग करना होगा, तभी वो बॉडी भी उठने लगती है। सो मिगेल वही करता है जो जे ने कहा था। हालांकि इस दौरान उनसे छुपकर वो दूसरी बॉडी ऊपर चढ़ गई और दोनों जल्दी से उसके पीछे भागते हैं। लकीली बाहर गैब्रिएला ने आकर उसे समय से निपटा दिया। वे अब उन दोनों बॉडीज को टैंक में डालकर केमिकल से गलाने लगते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जय कहता भी है कैसे आज सुबह तक वे सभी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में सर्वाइवल के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। हालात इंसानों को किस हद तक बदल देते हैं। तभी हेनरी ने सबको बुलाकर रिवील किया कि लिसा ने अब दम तोड़ दिया है और वो सर्वाइव नहीं कर सकी। सब इससे बहुत दुखी थे, खासकर छोटी ओलिविया तो गैब्रिएला को ही इसका कारण मानने लगती है। लेकिन जे और मिगेल उसे वापस से ऑफिस में लाकर समझाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसने वो जानबूझकर नहीं किया था। मिगेल बताता है कि लिसा बहुत रिलीजियस थी, तो उन्हें उसके लिए कैथोलिक फ्यूनरल रखना चाहिए। सभी लिसा के लिए प्रेयर करते हैं। गैब्रिएला सबके सामने एक बार फिर से माफी मांगती है, जो उससे गलती से गोली चल गई, और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। लेकिन अब जब हेनरी लिसा की बॉडी को उठाने लगा, तभी अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जल्दी से जे बीच में आकर उसे छुड़ाता है और हेनरी गुस्से में उस पर एक भारी मशीन दे मारता है। दरअसल वे तो भूल ही गए थे कि इन्फेक्टेड लोग मरने के बाद फिर से उड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि लिसा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई थी, यानी कि वो इन्फेक्शन उनमें भी हो सकता है। अब हेनरी अकेले में रियलाइज करता है कि लिसा ने पकड़ते हुए उसके हाथ पर कट मार दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा। फिर भी वो बाकी सबसे झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। हालांकि मिगेल को उस पर शक हो गया कि वो कुछ तो छुपा रहा है। जे इसके बाद सबको खाने पर बुलाता है, लेकिन अब खाना खाते हुए उन्हें बाहर से गोलियों के साथ साथ बॉम्ब्स के भी फटने की आवाजें आ रही थी, यानी कि पुलिस इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने लगी है और ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। वे यहाँ अंदर से कुछ कर भी नहीं सकते, सो सभी अभी के लिए अपने बचे हुए टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। जे इसीलिए खाने के बाद वाइन की बोतल ले आया, जो कि वो स्टोर में सबसे छुपा कर रखता था और जॉब के दौरान भी छुप छुप कर पीते रहता था। सभी अब एक साथ मिलकर दुनिया के खत्म होने के नाम पर चीयर्स करते हैं। अभी किसी को नहीं पता कि कल के दिन क्या होगा, सिर्फ आज एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल चुकी है। कुछ देर बाद ओलिविया को बाथरूम आने पर गैब्रिएला उसे अपने साथ ले जाती है। फिर अकेले में जे ने रिवील किया कि उसकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है। दरअसल उसका अपनी शादी के बावजूद बाहर अफेयर था, जिसका बाद में उसकी पत्नी को पता चल गया और वो उसे डिवोर्स लेने वाली थी, लेकिन तभी उसे कैंसर हो गया और इतना सब कुछ उसकी बेटी की आंखों के सामने होने से उसकी आवाज चली गई। तब से ओलिविया कुछ नहीं बोल पाती। तभी जे के फोन पर सरकार की ओर से अगली अनाउंसमेंट आती है कि वे अब से सारे कम्युनिकेशंस बंद कर रहे हैं, यानी कि फोन्स, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाएगा, ताकि लोग इन्फेक्टेड फैमिली मेंबर्स को छुपा न सकें और पुलिस इन्फेक्टेड लोगों को मारने का अपना काम आसानी से पूरा कर सके। अभी से पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, यानी कि अगर पुलिस ने बाहर किसी को भी देखा तो वे उसे सीधे गोली मार देंगे, बेशक से वे इन्फेक्टेड हो या ना हो। अब तीनों ये सुनकर परेशान ही थे कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। तभी उन्हें बाथरूम से ओलिविया के चिल्लाने की आवाज आई। तीनों जल्दी से भागकर देखते हैं कि यहाँ तो गैब्रिएला का समय से पहले ही मिसकैरेज हो गया, उसका बेबी बच नहीं सका। वहीं पीछे हेनरी अकेले में लगातार खुद को खरोंचे जा रहा था, यानी कि उसका इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, जबकि ऊपर गैब्रिएला की हालत भी खराब होने लगी। ऊपर से यहाँ उनके पास कोई एंटीबायोटिक दवा भी नहीं है और ऐसे तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब जे ने रिवील किया कि उनसे अगली ही गली में एक फार्मेसी की शॉप है, जहाँ की उन्हें वो एंटीबायोटिक दवा मिल जाएगी। लेकिन अब बाहर निकलने का रिस्क कौन ले? पहले ही बाहर सड़कों पर इन्फेक्टेड लोग भर चुके होंगे, ऊपर से मार्शल लॉ के लगने से अगर पुलिस ने उन्हें देख लिया तो वे तो उन्हें गोली मार देंगे। तो अब मिगेल अपनी भतीजी के लिए अकेले बाहर जाने का रिस्क लेने का फैसला करता है। जे उसे जाने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए गन दे देता है। फिर तो मिगेल अब जल्दी से बाहर निकलकर उसी फार्मेसी की ओर जल्दी से भाग गया।
वहीं अंदर अब तक जे को भी खुजली होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो हेनरी को देखकर रुक जाता है। फिर जब वो दूसरे रूम में गया तब हेनरी खरोचने लगा, यानी कि दोनों इन्फेक्टेड होने की बात एक दूसरे से छिपा रहे हैं। यहाँ हेनरी की सिचुएशन ज्यादा खराब थी तो कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है। अब तो वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। दर्द होने के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाता और वो बाकी सब की तरह अपनी स्किन को फाड़ने लगा। जिन आवाजों को फाइनली जे सुन ही लेता है और वो उसे देखने आने लगा। वही हेनरी उसे डरकर अब छिप गया। हालांकि जे ने यकीन दिलाया कि वो तो बस अपनी बेटी को सेव करना चाहता है, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो सीधे सीधे बाहर निकल जाए। हेनरी अब एक रूम से छुपकर कहता है कि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो उसने जे से कहा कि वो बाहर से दरवाजे को लॉक कर दे। वो खुद भी नहीं चाहता कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। हालांकि अब जे अपनी बेटी के लिए रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता इन्फेक्शन पूरा होने के बाद वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आए। तो जे उसे अभी स्टोर से बाहर जाने को कहता है और जैसे ही उसने हेनरी को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोला ही था कि हेनरी अब आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए जे पर ही अटैक कर देता है। हेनरी इन्फेक्शन के चलते बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका था, जिसे कि जे अकेला संभाल नहीं सकता। लेकिन तभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर पीछे से ओलिविया आकर अपने पिता को बचा लेती है। फिर जे उसे वापस ऑफिस में छुपने का कहकर हेनरी की बॉडी के साथ भी वही करता है, जो कि अब तक उन्होंने 3 बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए किया था। वहीं अब तक खुद जे का भी इन्फेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो कैसे भी करके अपने मरने से पहले अपनी बेटी को सेव करके जाएगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी उसे स्टोर के बाहर मिगेल दिखाई देता है, जो कि दवाई लेकर वापस आ चुका था। तो जे अब ओलिविया के कहने पर शटर तो खोल देता है, लेकिन मेन गेट नहीं खोलता, क्योंकि वो पहले चेक करेगा कि उसे बाहर किसी इन्फेक्टेड ने न काटा हो। तभी मिगेल ने उसे अपनी गन देते हुए कहा कि वो जल्दी से ये दवाई ऊपर गैब्रिएला को दे दे, वरना वो बच नहीं पाएगी। सो जे अब उसे गन और दवाई लेकर उसे बाहर ही छोड़ देता है। फिर वो खुद अकेले गैब्रिएला को दवाई देने गया, लेकिन जब वो गैब्रिएला के करीब जाता है तो उसने रियलाइज किया कि गैब्रिएला को स्क्रैच लगे हुए थे, यानी कि वो भी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसे बचाया नहीं जा सकता। ऊपर से ये एंटीबायोटिक दवाई शायद से उसकी अपनी बेटी के काम आ सकती है, तो वो उसे दवाई नहीं देता। जे अब नीचे आकर मिगेल से बाहर के हालातों के बारे में पूछता है। मिगेल ने बताया कि अब बाहर कोई नहीं बचा, पूरे शहर में तबाही फैल चुकी है और शायद से ये वायरस हवा से फैलता है, इसलिए इसे सभी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। तो जे अब सबसे पहले प्रिकॉशंस को रखते हुए खुद को एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाकर ओलिविया के पास जाता है, ताकि उसका इन्फेक्शन ओलिविया में ना फैले। फिर उसने उसे मिगेल की लाई हुई एंटीबायोटिक दवा देते हुए कहा कि वो अब से उसे और मिगेल से दूर ही रहे, ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। जे अब अपनी बेटी को सर्वाइवल का सब समझाकर उसे अपना फोन देते हुए आखिरी गुड बाय बोलता है और सुला देता है। वहीं ऊपर गैब्रिएला अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो जे अपनी बेटी को बचाने के प्लान के अनुसार खुद उसकी सांसें रोककर उसे दर्द से आजाद कर देता है, जबकि बाहर मिगेल भी इन्फेक्टेड होने से लगातार खुद को खरोंचे जा रहा था। यहाँ जे का प्लान है कि वो अपने खुद के समेत बाकी सबको खत्म कर देगा, ताकि इस पूरे स्टोर में उसकी बेटी अकेली बचे और उस इन्फेक्शन से सेफ रह सके। वो अब प्लान के अनुसार मिगेल को गैब्रिएला दिखाने के बहाने अंदर ले आता है, जहाँ मिगेल अब ये देखकर गुस्से में भर गया कि गैब्रिएला तो मर चुकी है। ऊपर से जे ने उसे वे दवाइयाँ ही नहीं दी जो वो गैब्रिएला के लिए लाया था। मिगेल समझ गया कि जी ने वे सारी दवाइयाँ अपनी बेटी को दे दी है ताकि वो बच जाए, जबकि जे जो कि उसे पीछे से गोली मारने वाला था, उसने रियलाइज किया कि इस गन में तो गोलियां ही नहीं है। तभी मिगेल गुस्से में उसी पर अटैक कर देता है। उसने पहले जे को बेहोश कर दिया, फिर वो अपनी जेब से गोलियां निकालकर गन में डालता है, यानी कि पहले उसने चालाकी दिखाते हुए जे को गन देने से पहले गोलियां निकाल ली थी। वहीं चूंकि जे ने गैब्रिएला को मरते छोड़कर उसकी लाई दवाइयाँ अपनी बेटी को दे दी, तो मिगेल अब बदले के लिए ओलिविया को मारने जाता है। वो ऐसा करने ही वाला था कि तभी उसे ऊपर से गैब्रिएला की आवाज आई। मिगेल जल्दी से भागकर देखता है कि गैब्रिएला अब इन्फेक्शन के चलते मरने के बाद फिर से उठ चुकी है। तभी पीछे से जे आकर अब पहले मिगेल को मारता है, फिर उसने उसे गन लेकर गैब्रिएला को भी गोली मार दी। इसके बाद वो खुद भी पूरी तरह से बदलने से पहले पूरे स्टोर को डिसइंफेक्ट करता है, ताकि उसकी बेटी इन्फेक्शन से बच सके। फिर उसने सारी बॉडीज को ठिकाने लगाकर खुद को भी बेसमेंट
बेसमेंट में जाकर दरवाजे को सील कर लिया ताकि इन्फेक्टेड होने के बाद वो खुद चाहकर भी दरवाजा न खोल सके। इस तरह से उसने अपने मरने से पहले हर वो काम पूरा कर लिया जिससे कि अब उसकी बेटी यहाँ सेफली रह सके और शायद जल्द ही सरकार को कोई एंटीडोट मिल जाएगा। तब तक छोटी ओलिविया यहाँ स्टोर में खाने पीने के राशन के साथ आसानी से सरवाइव कर सकती है। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये जबरदस्त थ्रिलर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।